सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। मनुष्य के कर्म बंधन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनुष्य के कर्म बंधन। कोई भी स्थिति बहुत काल तक एक सी नहीं रहती, उसके रूप में परिवर्तन होगा ही। तत्व तो ज्यों की त्यों रहता है। लालटेन की चिमनी को देखिए, उसे साफ ना कीजिए, तय पर तय कालिमा की जमती चली जाती है, जिससे रोशनी फीकी पड़ने लगती है। ऐसे आदि सृष्टि के बने हुए रस्म और रिवाजों में दोष आ जाते हैं। बीच बीच में संतजन आकर उन्हें सुधार जाते हैं, परंतु जब दोष इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें संतजन भी नहीं हटा पाते, तो अवतार आकर उन्हें हटाकर एक नया रूपांतर कर देते हैं। संसार के समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के परवश होकर आहार, निद्रा, भय, मैथुन और धर्म संबंधी चेष्टा रूपी कर्म किया करते हैं। इन प्राणियों में मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ न कुछ सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है। जब तक उसका अपने लिए कुछ करना शेष रहता है, अपने लिए कुछ पाने की इच्छा से मनुष्य कर्म में बन जाता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कुछ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। यद्यपि मानव मात्र में कर्म करने का राग आदि काल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म के करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। अब क्योंकि कार्य छोटा हो या बड़ा, इस पर दृष्टि न रखकर करने योग्य कर्तव्य कर्मों को दूसरे के हित में करना कर्मयोग है। जब तक अपने लिए कुछ पाने की इच्छा रहती है, तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि प्राणियों के स्वभाव का निर्माण वृत्तियों से होता है और वृत्तियां गुणों से बनती हैं। तो जैसे सत्व गुण प्रधान व्यक्ति में धर्माधिक सत्व प्रधान कर्म होते हैं, रज प्रधान मनुष्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, मत्सर आदि षट दोष कर्म या मैं कर्म होते हैं, और तम प्रधान व्यक्ति के द्वारा निद्रा, आलस्य रूप कर्म होते हैं। यद्यपि समस्त संसार के प्राणी त्रिगुण में हैं, फर्क इतना है कि सत्वगुण प्रधान व्यक्ति में धर्माधिक सत्व प्रधान कर्म होते हैं। रज प्रधान मनुष्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि षट दोष में कर्म होते हैं। ये रज प्रधान से होते हैं। और तम प्रधान व्यक्ति के द्वारा निद्रा, आलस्य रूप कर्म होते हैं। तो यद्यपि समस्त संसार के प्राणी त्रिगुण में हैं, सभी कर्म करते हैं, प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं, क्योंकि प्रकृति और गुण दोनों ही क्रियाशील हैं। यद्यपि मनुष्य की धारणा ऐसी बनी हुई है जिसके अनुसार उनके बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्ययन को ही कर्म मानते हैं। इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते, और यह मान लेता है मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। यह उनकी भूल है, क्योंकि शरीर निर्वाह संबंधी सभी स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, और निद्रा, चिंतन ये सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं, और ध्यान, समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं हैं। तो जब तक मनुष्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में से किसी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। यद्यपि परिवार में भाई बहन, माताएं आदि सभी कर्म करते हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर संपन्न होते हैं, जिससे लाभ के बजाय उन्हें हानि होती है। और स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करने के कारण लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होती है। मुझे सुख कैसे प्राप्त हो,
इस इच्छा के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है। दूसरों को कैसे सुख प्राप्त हो, इससे मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। यही भाव कर्मयोगी में होना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र सभी को परस्पर एक दूसरे के हित की बात सोचने से मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। देवता, ऋषि, पितृ, पशु, पक्षी सभी का स्वभाव परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ करने का विधान है। ऐसा करने से मनुष्य सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है और कदाचित मनुष्य का अपने कर्तव्य पालन न करने के कारण समस्त ब्रह्मांड में हलचल उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष और प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। यद्यपि देवता आदि सभी मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा भंग करता है। उसे दूसरों की सेवा के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वो अपना अधिकार समझकर उन कर्म और कर्मफल में अपनी ममता आसक्ति करने के फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है। अतः जब तक भोगे इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा और मरने का भय रहता है। और भोगेच्छा कर्मयोगी में नहीं होती, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए होते हैं। उसके मन में प्रश्न नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है और दूसरे के लिए भी वह वास्तव में अपने लिए ही कार्य करता है। इसके विपरीत में स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरे के लिए कार्य करने वाला साधक दूसरों के लिए ही कार्य करता है। तो संसार में हमें जो सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना, अपने लिए कार्य करना है। इसलिए संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसे आलसी, प्रमादी और भोगी न होने देना, ये शरीर की सेवा है। इससे शरीर में ममता और आसक्ति नहीं रहती है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। अपने लिए किए गए कर्मों से मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। फलस्वरूप राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। यद्यपि सांसारिक वस्तुओं में हमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वास्तव में वो होती नहीं है। कर्म तब होता है जब हमें कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना अभाव से पैदा होती है। तो कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता नया कर्म नहीं कर सकते, परंतु देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो होती है। पर वो पहले किए गए शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए हैं। वे सुख भोग में लिप्त रहने के लिए नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भोग यानी के कारण दुष्कर्मों के फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है। तो मानव शरीर में पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ होता है। कीट, पतंग, पशु, पक्षी, ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त देवता ये सब भोग योनि है। शास्त्रों का विधि निषेध, ऐसा करो, ऐसा ना करो, उनके लिए नहीं है। यद्यपि मनुष्य कर्म तो एक करता है और कर्म के फल अनेक चाहता है। जिस प्रकार मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, मुझे लोग अच्छा समझें, मुझे आदर दें और धन प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य के निष्काम होने से संसार बंधन छूट जाता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में विवेक का होना आवश्यक है और साथ में सेवा भाव भी होने से कर्मयोग का आचरण ठीक तरह से होता है। नहीं तो कर्म तो हो जाएंगे परंतु योग नहीं होगा। अपने सुख और आराम के त्याग में विवेक की प्रधानता हो और दूसरों के सुख और आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता हो, तभी साधक का कर्म सही होता है।